नानी ने बाप के साथ भी दो नंबरी करने की कोशिश की। कैमरे के सामने बाप की टेंट पर किस करने की कोशिश की, मगर उसने सिर्फ दिखावा किया और बाप को भी बस दूर से ही चूम कर और फॉर्मेलिटी सी पूरी कर दी। नानी को अपनी लिपस्टिक पापा की टेंट से ज्यादा प्यारी है, इसलिए उसने बाप और कैमरे को बैक वक्त चूना लगाने की कोशिश की, मगर कैमरे की आंख बड़ी जालिम है, इसके जरिए सारी दो नंबरियां पकड़ी जाती है। नानी से बस यही उम्मीद की जा सकती है। पहले उस्मा कार्डदार का हाथ झटक दिया, फिर उसने वालिद को चूना लगा दिया और रात तक तानों के चक्कर काट कर आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करती रही। नानी को मालूम है कि 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, जितने दिन शो मार सकती है तब तक तो शोबाजी करेगी। नानी और दो नंबरी का चोली दामन का साथ है। नानी हो और दो नंबरी ना करे, ये कभी हो नहीं सकता। मरियम नवाज जो काम भी करती है उसमें दो नंबरी करने की कोशिश करती है। ये न सिर्फ आवाम को चूना लगाती है बल्कि उसने कई बार अपने बाप को भी चूना लगाया है। सोशल मीडिया पर उसकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसने सोशल मीडिया पर कोहराम मचा दिया है। देखिए इसने अपने बाप के साथ क्या किया कि इस पर हर तरफ से लोग बरस पड़े और उस पर हर तरफ से तनकीद की जा रही है। नानी कहती है मैंडेट की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगी, न आपकी सियासी भर्ती करूंगी। नानी अपनी ईमानदारी का डोल बजाकर खुद ही परेशान हो गया और लोगों से मजाक बनवाएगी, क्योंकि एक मैंडेट चोर इस तरह की बातें करता अच्छा नहीं लगता। अवामी मैंडेट पर डाका मारकर और गैर कानूनी वजीर आला बनकर अब 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है। मुनाफिक के निशाने हैं कि जो वो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं। जिसकी बुनियाद मुनाफिकत और बेईमानी पर हो, दुनिया भी उसका एतबार क्या करेगी। अब ये खातून गंगा जमुना निहाले या सोने के पानी से गौसल कर ले, ये मैंडेट चोर है, मैंडेट चोर ही रहेगी। इमरान खान ने हर लिहाज से साबित किया कि वो एक हकीकी लीडर है। लीडर वही होता है जो अपने कौल और फेगल पर पूरा उतरे। खान का इरादा है कि उन पर कैसे अदालतों में बनाए गए हैं तो वो इन केसेस को अदालतों में ही लड़ेंगे। इसलिए इमरान खान ने सदर के इख्तियारात के तहत सजाओं में माफी मुस्तरद कर दी है। कुछ लोग तो बायोमेट्रिक भी एयरपोर्ट पर मंगवा कर गिरफ्तारी से बरी होते हैं। इसीलिए तो खान साहब के लिए कहा जाता है कि पाकिस्तान तो क्या पूरे बरसगीर में इस वक्त उसके पाए का दूसरा कोई लीडर मौजूद नहीं। नानी अगर दोबारा भी जन्म ले ले फिर भी खान साहब के लेवल को नहीं छू सकती। नानी चंद टर्की पटवारियों के सिवा किसी की भी आइडल नहीं हो सकती। पाकिस्तानी कौम ने नानी पर मैंडेट चोरी की स्टैंप लगा दी है। अब ये स्टैंप उस वक्त तक नानी पर लगी रहेगी जब तक वो इख्तिदार की कुर्सी को चिमटे रहेगी। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आलमी एजेंडे पर इमरान खान को जाली केसेस में कैद रखे हुए हैं। ये कैद भी मगर एक न एक दिन रोज खत्म होगी। इमरान खान फिर वजीर आजम बनेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि खान के साथ इस मुल्क की 3/3 अक्सरियत है। इसके बाद ही पाकिस्तान का सुनहरा दौर शुरू होगा। कम से कम करोड़ से ऊपर तक अवाम का मैंडेट चोरी करके मरियम नवाज को हारी हुई निशस्त पर जबरदस्ती वजीर आजम बनवाकर अब इसे खातून के खुदमुख्तारी से जोड़ा जा रहा है। टीवी चैनलों पर पहली खातून वजीर आला के नाम का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मगर न जाने क्यों भूल जाते हैं कि ये 10-15 साल पुराना पाकिस्तान नहीं जहां अखबार और टीवी पर जो मर्जी कहकर अवामी राय बना ली जाए। ये आज का पाकिस्तान है, यहाँ अवामी राय सोच और शऊर की मोहताज है। हर शख्स के हाथ में मोबाइल स्क्रीन है जिस पर वो हालात से आगाही हासिल करता है। ये 2024 है जहाँ एक मजदूर, एक किसान, घर में काम करने वाली मासी से लेकर चौकीदार तक सबके पास अपना फोन भी है, दुरुस्त मालूमात हासिल करने की जुस्तजू भी और हक बात कहने की जुर्रत भी। इन्हें हाथ जोड़ने, पांव पड़ने और इज्जत नफ्स कुर्बान करके जबरदस्ती मुसल्लत होने वालों और अवाम के वोट की ताकत से आने वालों में फर्क मालूम है। इसीलिए तो 8 फरवरी के बाद सवाल ये पूछा जा रहा है, तुसी पाम 45 वाले हो या पाम 47 वाले। अब तो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पाम 45 और पाम 47 का पता चल गया हुआ है। सोशल मीडिया को तो इसीलिए माफिया में पसंद नहीं किया जाता क्योंकि सोशल मीडिया आपको शऊर देता है। सोशल मीडिया आम अनपढ़ देहाती को भी शऊर देता है। वक्ती तौर पर चूने वाली मैडम को भी चूना लगा दिया गया है। पाम 45 की तलवार इस नकली हुकूमत के सर पर लटकती रहेगी। पीटीआई का जो मैंडेट चोरी हुआ है 5-6 महीनों में ट्रिब्यूनल से वापस आ जाएगा और ये मैंडेट जितनी जल्दी वापस आया इंशाअल्लाह उतनी जल्दी उनका ये तारीखी दौर खत्म हो जाएगा। नानी की जरा सी चौंचा उससे कहीं का नहीं छोड़ेगी। पंजाब में नहीं बनने वाली चोर की हुकूमत में वजीर आला से लेकर स्पीकर तक सबकी अपनी अपनी खसूसियात है। नानी की खसूसियत सीट चोर है। पंजाब असम्बली का नया स्पीकर मलिक अहमद खान है जिसकी काबिलियत शहबाज शरीफ को डिग्गी में छुपाकर गेट नंबर 4 पर मुलाकातें करवाना है। शरीफ टब्बर बजाते खुद एक जालिम टब्बर है जो अपने मुखालिफों के लिए अपने दिल में बौज और इनाद पालता रहता है। इनके अंदर इतनी ग्रेस नहीं कि ये सहाफियों को बच दे। इसीलिए तो नानी को वजीर आला बनते ही असद तूर और इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी की इस्लामी दी गई है। इमरान रियाज खान को शरीफ खानदान की करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने की सजा दी जा रही है। अरशद शरीफ इसे कबल इसी करप्शन पर बात करते हुए जान से गुजर गए। ये इतने करप्ट हैं कि अगर इन्हें कहा जाए कि आपने अवाम के वोट चोरी करके हुकूमत बनाई है तो उनसे ये बात भी बर्दाश्त नहीं होती। अब अगर मैंडेट चोरी हुआ है और ये हुकूमत फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में नाकाम रही है तो फिर इस पर एहतजाज भी किया जाएगा और बैनुल अक़वामी फॉर्म पर आवाज भी बुलंद की जाएगी। एक कैदी के हिस्से से नून ली या हुकूमत या अरकान को इतना मसला नहीं होना चाहिए। अगर हद की वजह से IMF डील से इनकार करता है तो हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए इनका कैसा किरदार है कि हुकूमत में
होते हुए भी इन पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। अव्वल तो ये कि अगर IMF डील कर लेता है तो फिर IMF भी एक जानिबदार इदारा है। इतने बड़े मैंडेट चोरी पर इसका खामोश रहना काबिल मुजम्मत होगा। खान ने इनसे सिर्फ और सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही मांगा था, मगर जिस तरह अवामी वोट के बाद भी वोट चोरी हुआ है और दल्ले से गैर कानूनी हुकूमतें बनी है, इससे अंदाजा होता है कि चोरों को चोरी की हुकूमत बनाने में कोई भी आर महसूस नहीं हो रहा। आंखों में आंसू सजाए हुए बेटी को वजीर आला की मुबारकबाद देते और माथा चूमते हुए मियाँ साहब ने पूछा, मरियम पुत्र ए दस के से दुहाड़ी गल हुए सी या मेरा भी कोई जिक्र होया सी। मरियम नवाज फरमाती है कि मैं किसी को भी करप्शन करते बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि यह हमारा खानदानी पेशा है, हम खुद करेंगे, हमसे बेहतर ये काम कोई कर भी नहीं सकता। नानी का ये नहीं कि लैपटॉप देंगे, आईपैड देंगे, मगर इंटरनेट बंद करेंगे। मरियम नवाज की हेल्प उठाने के 3 घंटे और 17 मिनट बाद तमाम टीवी चैनल्स पर पंजाब के 71% मसाइल हल हो चुके हैं। मरियम नवाज की हेल्प उठाने के 3 घंटे और 17 मिनट बाद तमाम टीवी चैनल्स पर पंजाब के 71% मसाइल हल हो चुके हैं। बाकी के 29% साली जफर साहब की खबर और 13 साहब भी जिनको टीवी चैनल्स पर नौकरी दिलवाई गई है। बाकी रही सही मसाइल भी हल हो जाएंगे। शुक्रिया मियां नवाज शरीफ साहब, शुक्रिया मरियम नवाज साहिबा। मजीद सीटें छीनने का प्रोग्राम शुरू हो गया है ताकि 2/3 अक्सरियत से काजी को भी एक्सटेंशन दी जाए। शायद KPK में गवर्नर आज भी लगा दिया जाए। उन्होंने कमजोर एहतजाज और PTI लीडरशिप का रिस्पांस देख लिया है। इस गिनानी 420 ने वजीर आला बनने पर अवाम को बिजली के करंट का तोहफा दे दिया है। बिजली की कीमत में 7.50 रुपए यूनिट इजाफा कर दिया गया है। पटवारियों और मुंशियों को दिली मुबारकबाद कबूल हो। पल्ले नहीं दाने और अम्मा चली है बनाने। नानी साहिबा जो कभी जिंदगी में काउंसलर भी नहीं बनी थी, फार्म 47 पर 12 करोड़ आबादी वाले सूबे के वजीर आला का ताज पहना दिया गया। मुसूफा ने असेंबली में दाखिल होने के दौरान हाथ जोड़ हम नवाओं के शुक्रगुजार होने का इशारा दिया। उस्मान बुज़दार की जगह मियां असलम इकबाल 4 साल वजीर आला पंजाब होते तो अब नानी वजीर आला की उम्मीदवार की बजाय लंदन में सर्जरियां करवाती रहती। होती नहीं जो कौम बुज़दार जैसे मासूम वजीर आला पर यकजा। नानी 420 पर उनकी सजा है। नानी मरियम नवाज से उस्मान बुज़दार लाख दर्जे बेहतर वजीर आला था, क्योंकि वो अपनी सीट जीत के आया था। पाकिस्तान में एक नया रिकॉर्ड बन गया है। मुल्क में एक नानी वजीर आला बन गई है। चढ़दा पंजाब और लेंदा पंजाब तो आप लोगों ने सुन रखा है, अब आपको दिखाया जाएगा वड़ता पंजाब। नानी के वजीर आला बनने के बाद अब पंजाब में बाथरूम भी महफूज नहीं रहेंगे। नानी कभी भी किसी भी वक्त किसी की भी वीडियो बनवा सकती है, क्योंकि चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से नहीं, क्योंकि चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए। अब पाकिस्तान में किसी की भी इज्जत महफूज नहीं रही। नानी की वजारत आला के हल्क के बाद किसी भी खैर की तवक्या नहीं है। अगर नानी 420 वजीर आला बनेगी तो अगले 6 माह मुल्क के बदतरीन वक्त साबित होंगे। जो उनके खिलाफ आवाज बुलंद करेगा उनको चुन चुन कर जेलों में डाला जाएगा, ये बोल के कि मुल्क नाजुक वक्त से गुजरा है और इस वक्त मुल्क खाना जंगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि अब घरों से निकलते हुए चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि रास्ते बंद हो और अभी टीवी पर बता रहे हैं कि मरियम साहिबा ने दूध और शहद की नहरें बहाने का हुक्म दिया है। हो सकता है कल बहुत से रास्ते बंद हो, क्योंकि हर तरफ अब दूध और शहद की नहरें होंगी।